प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक नया दिन आपके जीवन में जोड़ा है। दोस्तों, आज के दिन भर के कामों को आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें, प्रभु आपके कामों को सफल करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, परंतु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा हो, और आप ये सोचकर परेशान हैं कि प्रभु आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा, प्रभु आपकी सहायता क्यों नहीं कर रहा, प्रभु आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, क्यों प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। हो सकता है आप ये सोचकर निराश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, परंतु आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा। यशायाह की किताब 59 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हें छुटकारा न दे सके, कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके, कि वो तुम्हारी सहायता न कर सके, कि वो तुम्हारी मदद न कर सके। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ तो सामर्थी है, उसका हाथ तो आश्चर्य कर्मों को करने वाला है, उसका हाथ तो हमेशा तैयार है अपने लोगों की सहायता करने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। वो तो हमेशा 24 घंटे तैयार है। क्या वो बहरा हो गया? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा बहरा नहीं हो गया कि उस तक तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच रही, नहीं वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे पा रहा है, नहीं, वो सुनता है, उसने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसने जो कुछ तुमने मांगा है उसने सुन लिया है। गिनती की किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 11 अध्याय 23 पद में, तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है। वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब इस्राएलियों ने मूसा से मांस को मांगा, तो मूसा परमेश्वर के सम्मुख गया और मूसा ने कहा कि यदि सारे जानवरों को मार दिया जाए तो भी इनके लिए पूरा नहीं होगा, यदि समुद्र की सारी मछलियां उठाकर इनके पास ला ली जाएं तभी इनके लिए पूरा हो पाएगा। परमेश्वर ने कहा, क्या मूसा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं ये काम न कर सकूं? तो अब तो देखेगा कि मैं कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करता हूं। और परमेश्वर ने क्या किया? उनके डेरों पर बटेरों की बरसात, मानो बरसात कर दी हो, भरपूरी से परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। तो परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया? नहीं, परमेश्वर का हाथ सामर्थी है, वो आज भी कार्य करने के लिए तैयार है। बस आपको उस पर निर्भर होना है और इस बात को मानना है कि प्रभु आज भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार है, परंतु लेट हो रही है, उसका कोई कारण है। यदि आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो रही है तो उसका कोई कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर पा रहा। परमेश्वर कार्य करने में सामर्थ्य है, वो अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है, वो विश्वास योग्य है, मांगने वालों को उत्तर देता है, वो अपने प्रार्थना करने वालों की सहायता करता है। परंतु यदि लेट हो रहा है तो आपको चाहिए आप धीरज धरें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से कार्य करेगा, जिस प्रकार से उसने मूसा और इजराइलियों के लिए किया। उनके जीवन में बहुतायत की बरसात प्रभु ने की, जो कुछ उन्होंने मांगा उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु ने उनके जीवन में किया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ। इजराइलियों के विषय लिखा है कि परमेश्वर उन्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर लेकर के आया। प्रभु वही दाहिना हाथ आपके लिए भी इस्तेमाल करेगा, वही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप धीरज धरें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें। जब आप धीरज धरेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसके समय का इंतजार करेंगे, तो प्रभु सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप ये ना सोचें कि प्रभु तो कर ही नहीं रहा है, प्रभु तो मेरी सहायता कर ही नहीं रहा है, प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहा है। नहीं, आपको परमेश्वर के समय पर निर्भर होना होगा और उसके समय का इंतजार करना होगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, जो लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैंने प्रे ऑल पे व्हाट्सएप किया था। मसीह की कृपा से मेरी सिस्टर को माइंड प्रॉब्लम था, वो जल्दी ठीक हो गया। एक बार व्हाट्सएप करने से प्रार्थना करवाया तो तुरंत अच्छा हो गया।
डॉक्टरी दवाई कुछ काम नहीं की, और भी कई जगह पे मंदिरों में मैं किधर लेके गया वो आराम नहीं हुआ। अभी प्रभु यीशु की कृपा से चंगे भले है। धन्यवाद, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करना चाहते हैं, आपके प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सेनाओं के प्रभु, हमारे पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर की, सच में तो सृजनहार है, हम सब पर करुणा करने वाला, हम सब के लिए उपाय करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसलिए प्रभु हम सब जय जयकार करते हुए, आराधना करते हुए प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हुए प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे चरणों के चौकी के समीप प्रभु हम सब मिलकर आते हैं प्रभु। और आज हम तेरे सम्मुख उपस्थित हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, रात भर में आपने हमें विश्राम दिया, हमें सुकून भरी नींद दिया प्रभु, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु जो कार्य हम आज करें उसमें प्रभु तेरी सहायता मदद को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं विनती करती हूँ आज के दिन में तेरी उपस्थिति से हर एक जन भर जाए प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा, आपकी रूह से प्रभु हर एक जन भर जाए, आप उन्हें अपना अभिषेक करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में प्रभु आप हर एक जन की मदद सहायता करें, अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरें प्रभु, अपनी सुख शांति और समृद्धि दें, अपने आनंद को उनके जीवन में दें, और एक अच्छा स्वास्थ्य आप उन्हें दें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी इच्छा, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा प्रभु हम सब लोगों के जीवन में पूरी हो पिता। और परमेश्वर मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, कि आपने प्रभु इस बात को बताया कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, और मैं बहरा नहीं कि जो सुन ना सकूं। हाँ मेरे परमेश्वर, तू सुनने वाला और उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज अपने लोगों की दुहाइयों को आप सुने प्रभु। आज की सुबह में किस बात के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो आपसे मांग रहे हैं पिता, वो सब कुछ आज आप सुन रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपके लोग प्रभु हर एक परिस्थिति को बयां कर रहे हैं। वो अपने जीवन के दुख को, अपने जीवन की उस बुरी हालत को, अपने जीवन के उस बुरे स्ट्रगल को, अपने जीवन की उन परीक्षाओं को आपके सम्मुख बयां कर रहे हैं। और आप कहते हैं, वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। हाँ प्रभु, जिस प्रकार इजराइलियों के लिए आपने एक बड़ा उपाय किया, उस प्रकार प्रभु आप अपने लोगों के लिए भी उनके जीवन सफर में, उनके परिवार में, उनके प्रभु जॉब के क्षेत्र में, उनके हर एक परिस्थिति में आप उनकी सहायता करें, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन्हें थाम ले, उन्हें गिरने से बचाएं, उन्हें परीक्षाओं में पढ़ने से बचाएं, और प्रभु हर एक चैलेंजेस में खड़े उतरने में आप इन्हें सहायता और मदद करें परमेश्वर। प्रभु विशेषकर आज के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, हम बच्चों के लिए आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु, नौजवानों के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, भाई और बहनों के लिए आपकी सहायता को चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए आपकी सहायता को चाहते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक जन को प्रभु, जो आपके लोग हैं, आपकी प्रजा है, आपकी सहायता और मदद की उन्हें आवश्यकता, और पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद, आप इनके जॉब के क्षेत्र में आप इनकी सहायता करें, आप इनके बिजनेस के क्षेत्र में इनकी सहायता करें परमेश्वर। आप इन्हें पिता अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करने में इनकी सहायता करें प्रभु, परिवार को अच्छे से व्यवस्थित करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु, बुरी बातों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु यदि एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, व्यभिचार में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, तो इन सारी बातों से निकलने में सहायता और मदद करें। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, यदि ये बुरे केसेस में फंसे, इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, और ये गलत केस में फंसे हैं, तो प्रभु आप उनसे बाहर निकलने में सहायता करें मेरे खुदा। काफी लंबे समय से प्रभु जी जो इनके ऊपर प्रभु प्रेशर है प्रभु जी, उस प्रेशर को प्रभु यीशु मसीह आप दूर करें मेरे खुदावन। प्रभु किसी के प्रति प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा बर्डन इनके लाइफ में, तो प्रभु हम दुआ करते हैं, उस बर्डन को प्रभु हम आपके ऊपर डालते हैं प्रभु, आप सहायता करें, आप मदद करें। आज की सुबह में जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में और प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आज की सुबह में भोर के प्रकाश में अपनी विनती प्रार्थनाओं को, अपने समस्या को, अपने दुख बीमारियों को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रभु आपके आगे बयां किया है, यीशु के नाम से उन भाई बहनों के जीवन, वो जहां कहीं भी हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपके लोग जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, दुनिया की जिस भी छोर में प्रभु वो है मेरे खुदा,
वहाँ ही आप उन्हें आशीष दें, वहाँ आप उनकी प्रार्थना को सुने। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके लोग पिता इस समय समस्या में, तो आप उनकी सहायता करें। इस समय यदि उनके ऊपर संकट है तो आप उन्हें संकटों से छुटकारा दें। यदि उनके ऊपर कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, बहुत ज़्यादा प्रभु जी उनकी स्थिति दयनीय है प्रभु, तो आप उनकी सुधि लें। इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता, हम हर एक रोगी, हर एक बीमार को आपके आगे रखते हैं पिता, क्योंकि आपने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने गुनाह भी किए हो तो वो गुनाह भी क्षमा हो जाएंगे। मेरे प्रभु अपने लोगों के गुनाहों को माफ करें, और विशेषकर जो इनके रोग हैं, इनकी बीमारियां हैं, इनके दर्द हैं, इनकी पीड़ा है, इनके घाव हैं, यीशु मसीह उन्हें आप छू कर चंगा करें। वो उन सारी बीमारियां दूर हो यीशु के नाम से, हर एक घाव चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन्फेक्शन, फोड़े फुंसियों की बीमारी, खुजली की बीमारी, प्रभु हर एक एलर्जी इनके शरीर से नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। यदि किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो प्रभु आप उनके हेयर फॉल होने में प्रभु जी आप रोक करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु अपने लोगों की शारीरिक दुर्बलता आप दूर करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर उन बहनों के लिए जो संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इसी समय प्रभु आप उनकी कोख को खोल दे मेरे परमेश्वर, प्रभु कंसीव करे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु उनके घर में भी प्रभु बच्चे की आशीष आए, वो तेरी महिमा करें, तेरी बड़ाई करें। काफ़ी लंबे समय से जो कार्य नहीं हो पाया प्रभु आज इनके जीवन में आप उस कार्य को करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ में आदर महिमा आपको देते हैं। और जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु हर्ष और आनंद के साथ में बीज बोया है पिता, आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें। अपरंपार आशीषों की वर्षा उनके ऊपर करें। स्वर्ग के झरोखे अपने बेटे बेटियों के लिए खोलें, उनके खत्ते सदा भरे रहें, कोई भी भली वस्तु उनसे छिपी ना रहे, वरन उनका परिवार, उनके बच्चे बहुत तायत और भरपूरी में जिए प्रभु और आशीषित हों। धन्यवाद पिता, आपने हम सबको आशीष दिया, हम सबकी सुधि ली, हम सबकी आपने प्रार्थना सुनी और हम सबके साथ में आप हुए। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में दुर्घटनाओं से, हर एक दुष्ट की बुरी योजना से अपने लोगों को बचाए, आपके लहू में इन्हें कवर करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।